हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। मॉक टेस्ट नंबर 3 आज मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। इसी मॉक टेस्ट का जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल में दे दिया था। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं देखा है या फिर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाए, वहाँ पे जाके मॉक टेस्ट को अवेल करें। पूरा मॉक टेस्ट अपने एंड से एक बार सॉल्व करो, उसके बाद आके आप इस वीडियो सॉल्यूशन को देखो। उससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो अच्छे से यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे पूरा स्क्रीन चाहिए होगा, मैं अपने आप को यहाँ से हाइड करता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला था एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, देखते हैं। देयर आर 9 फैमिली मेंबर्स, ए इज पैटर्नल आंट ऑफ पी। तो पी का पैटर्नल आंट मतलब पापा का बहन, यहाँ पे ये ए होना चाहिए। ठीक है, चलो। उसके बाद एल इज डॉटर ऑफ एम, तो एम यहाँ पे बनाओ, एल यहाँ पे उनका डॉटर बनाओ वर्किंग नोट में। एक्स इज फादर इन लॉ ऑफ ई, एक्स इज फादर इन लॉ ऑफ ई, ऐसे ही बनता है फादर इन लॉ। ई का फादर इन लॉ, ई का स्पाउस, स्पाउस का फादर। डी इज ग्रैंड मदर ऑफ एल, डी इज ग्रैंड मदर ऑफ एल, ये ऐसा ही होना चाहिए। पी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई, पी जो है वो ब्रदर इन लॉ है ई का। ई का ब्रदर इन लॉ बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ई का एक जन स्पाउस है, इसका मतलब स्पाउस का ही यहाँ पे अगर ब्रदर बना देंगे तो ब्रदर इन लॉ बन जाएगा। इसका मतलब पी का एक जन सिबलिंग, सिबलिंग का स्पाउस ई यहाँ पे हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ई हु इज नॉट मदर ऑफ एल, ई जो है वो एल का मदर नहीं होना चाहिए, क्रॉस। डी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए का सिस्टर इन लॉ डी। ठीक है, जे इज मैरिड टू पी, जे इज मैरिड टू पी, ये भी ठीक है। एम इज नॉट सिबलिंग ऑफ ए, एम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एम तो घूम फिर के फिर यहीं पे आएगा। ठीक है, अच्छा। अब डी के ग्रैंड डॉटर में यहाँ पे एल होना चाहिए ना, तो डी का चाइल्ड यहाँ पे दिख रहा है, इन्हीं चाइल्ड में से किसी एक के नीचे यहाँ पे कौन होना चाहिए, एल होना चाहिए। पता नहीं है अभी, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ई हैज 2 चिल्ड्रन लिखा हुआ है, ई हैज 2 चिल्ड्रन, इसका मतलब एल यहीं पे होना चाहिए। तो एल यहाँ पे है, तो एल तो डॉटर है, पता है। ई हैज 2 चाइल्ड एंड इज वन ऑफ देम, एन होना चाहिए। एन इज ब्रदर ऑफ एल, ये भी पता है। ठीक है, एम जो है, सॉरी ई जो है वो मदर नहीं है, मदर नहीं है तो फादर होना चाहिए, फिक्स है, तो ये मदर होने जाना चाहिए। काफी सिंपल सा ब्लड रिलेशन था, इसके बेसिस पे अभी क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना है। हाउ इज जे रिलेटेड टू एम, जे रिलेटेड टू एम सिस्टर इन लॉ। हाउ इज एन रिलेटेड टू एक्स, एन रिलेटेड टू एक्स में आप क्या करोगे, अच्छा एक्स कहाँ है, एक्स तो यहीं पे है। एक्स ग्रैंडसन, एक्स का ग्रैंडसन होना चाहिए एन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिबलिंग्स, एन एम एक दिखा यहाँ पे, एन एम सिबलिंग नहीं है। जे ई भी सिबलिंग नहीं है। एल एन सिबलिंग है, तो यही वाला हो जाना चाहिए। बाकी भी आप चेक करके देख सकते हो। काफ़ी इजी था, उम्मीद है इसको आपने सॉल्व किया था। फिर था चाइनीज कोडिंग, चाइनीज कोडिंग में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं था, 1 2 3 था, तो बॉक्स बना के कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से। सी टी एन आर, सी टी एन आर, सिटी का कोड पहले यहाँ पे निकालेंगे, एनआर का कोड यहाँ पे निकालेंगे। सिटी फर्स्ट लाइन में है और कहीं पे भी नहीं है, ऐसा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है फर्स्ट लाइन में, स्ट्रॉन्ग के साथ साथ माइंड कॉमन में है, बिल्ड कहीं पे नहीं है, रेजिलेंस है। स्ट्रॉन्ग और बिल्ड ये दोनों है सीटी का कोड, या फिर स्ट्रॉन्ग या फिर बिल्ड। एनआर देखते हैं, यहाँ पे है और कहीं पे भी नहीं है, तो इस लाइन में योर कॉमन दिख रहा है, नहीं होगा। रेजिलेंस कॉमन में दिख रहा है, नहीं होगा। शोज कहीं पे नहीं है, स्ट्रेंथ कहीं पे नहीं है। शोज और स्ट्रेंथ ये हो जाना चाहिए एनआर का कोड। आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लेकिन फिर यहाँ पे इधर बी और सी भी है, तो एक बार ये भी चेक करना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग शोज, स्ट्रॉन्ग के साथ शोज हो सकता है। शोज बिल्ड, शोज के साथ बिल्ड ये भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ई में बिल्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, बिल्ड स्ट्रेंथ ये भी तो हो सकता है, तीनों ही हो सकता है। तो तीनों होने के लायक ऑप्शन तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। व्हाट डज द कोड आर टी, आर टी स्टैंड्स फॉर, आर टी देखते हैं आर टी कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, पहले दोनों लाइन में है। फर्स्ट 2 लाइन में आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा था, यहाँ पे आर टी का देखिए, माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइंड नहीं है, बिल्ड नहीं है, रेजिलेंस, रेजिलेंस हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज द कोड फॉर योर बिजनेस, योर यहाँ पे है, योर यहाँ पे है, इन दोनों में क्या कॉमन है, पीवी कॉमन है, तो पीवी होना चाहिए। बिजनेस, बिजनेस और कहीं पे नहीं है, बस थर्ड लाइन में है, थर्ड लाइन में हम है, एच एम, तो पीबी एच एम।
फिर एक आया था पजल, इसको देखते हैं ये इजी है या क्या है। सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा ये सॉल्व हो जाना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं आपको एक टाइम बताता हूँ, उसी टाइम के अंदर आपको करना होता है। मैंने एक मॉक टेस्ट के नीचे लिखा भी था, जो गुड अटेम्प्ट है वो 18 मिनट, लेकिन ये 25 क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको और थोड़ा कम टाइम लगाना होगा। 16 से 17 मिनट में अगर ये आपका हो गया था तो अभी आप स्टार्टिंग फेज में अच्छे प्रिपरेशन में हो। चलो, ईयर्स तो हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे एज कैलकुलेट करने को बोल रहा है 2022 तक, तो 2022 तक इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 64 से इधर 58, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 32 42 सॉरी 44, इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो 33, इसको करते हो तो 8 10 30, हाँ इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो 23, ये 17, ये हो जाएगा यहाँ पे 6। चलो, एज भी कैलकुलेट हो गया। अभी हम लोग एक एक करके पर्सन्स को यहाँ पे रखेंगे। P इज 6 ईयर्स एल्डर देन यू, 6 साल का डिफरेंस इन दोनों में तो दिख ही रहा है, तो P और U और कहीं पे दिख रहा है क्या 6 साल का डिफरेंस? हाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे P को रखो, यहाँ पे U को रखो। चलो, दो पॉसिबिलिटी में ये वाला सॉल्व होना चाहिए। सेकेंड लाइन, S इज यंगर देन V, ये इसको आप कहीं पे बैठा नहीं सकते, इसलिए इसको साइड में ही रखो। Q इज बॉर्न इन वन ऑफ द ईयर बिफोर 1989, 1989 के बिफोर, इससे पहले Q आना चाहिए, जो कि जगह ही नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब ये गलत। तो इससे पहले Q यहाँ पे आ सकता है, एक और जगह है इससे पहले Q यहाँ पे भी आ सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी इसको बना देंगे। इन दो पॉसिबिलिटी में आपका आंसर आना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ T एंड R इज 11 ईयर्स, 11 साल का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, 11 साल का डिफरेंस यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ये T और R दोनों को एक साथ रखने का जगह नहीं है। इसका मतलब आपको 44 और 33 में ही रखना है, लेकिन यहाँ पे फिर से आप रख नहीं सकते दोनों को, इसका मतलब ये गलत। तो T और R यहाँ पे, या तो T और R यहाँ पे हो गया। उसके बाद V ऊपर था, S नीचे था, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक चीज आप लोगों को पता है कि T इज एल्डर देन R, तो T यहाँ पे होगा, R यहाँ पे होगा। Q और P के बीच में 3 जन है, 1 2 3, ये भी सेटिस्फाई है, बस हो गया। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ Q एंड वन हु बॉर्न ऑन 2005, Q और 2005 मतलब 17 और 58, दैट इज 41। द पर्सन बॉर्न ऑन 1992, 1992 में V, तो V हो गया। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ Q एंड R, Q एंड R, ये रहा Q, ये रहा R, तो 58 और 33, डिफरेंस कितना 25। सम ऑफ द एज ऑफ P एंड U, P एंड U, P एंड U सम 40। पर्सन बॉर्न 2 पर्सन बिफोर P, 2 पर्सन बिफोर P, 1 2 R। काफी इजी पजल था ये तो हो जाना चाहिए था। अब इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि पहला वाला जो मैंने आपको मॉक टेस्ट दिया था उस पर ये क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिल रहा है, तो आप इसका आंसर उस वाले मॉक टेस्ट से देख सकते हो। लिंक आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फिर आता है एक पजल, काफी बड़ा पजल दिख रहा है। 6 पर्सन L M N O P एंड Q आर वर्किंग इन द बैंक ऑन डिफरेंट डेजिग्नेशन, तो देख लेते हैं डेजिग्नेशन क्या है। डेजिग्नेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, GM CM BM AM PO क्लर्क, ये रहा, बस हो गया। ठीक है, वो सब अलग अलग स्पोर्ट्स को भी लाइक करते हैं, इसका मतलब डबल वेरिएबल है। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द पर्सन हु लाइक फुटबॉल वर्क्स एज ब्रांच मैनेजर, ठीक है, जो फुटबॉल लाइक करता है वो पर्सन ब्रांच मैनेजर होगा, ठीक है, ये हो चुका। ठीक है, ओनली वन पर्सन इज होल्डिंग पोजीशन बिटवीन M एंड द वन हु लाइक्स फुटबॉल, M और फुटबॉल के बीच में, तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकता है, देख लेते हैं। फुटबॉल एक बार मैंने ऊपर रखा है M को, एक बार नीचे रख देंगे, ठीक है। द पर्सन हु लाइक्स हॉकी वर्क्स एडजेसेंट टू M, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए दो पर्सन है, एक नीचे भी तो जा सकता है, तो यहाँ पे भी जल्दी से बना लेंगे। यहाँ पे रखो फुटबॉल, यहाँ पे रखो M और नीचे रख दो यहाँ पे हॉकी। चलो, तीन पॉसिबिलिटी अभी अपने पास है। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू O इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू P, ठीक है। O इज सीनियर टू P, O हमेशा P से सीनियर, तो इसको आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी नहीं करते, अभी आगे भी चलते हैं वर्किंग नोट पे। O इज सीनियर टू P एंड नीदर लाइक्स फुटबॉल नॉट टेनिस, O जो है वो फुटबॉल भी लाइक नहीं करता है, O जो है वो टेनिस भी लाइक नहीं करता है, अभी रख सकते हैं। O यहाँ पे रखते हैं,
पी यहाँ पे रखना होगा, ओ अगर यहाँ पे रखते हो पी को यहाँ पे रखना होगा, लेकिन ओ तो फुटबॉल लाइक नहीं करता है और इससे नीचे ओ आ नहीं सकता। यहाँ पे देखते हैं, ओ यहाँ पे, पी यहाँ पे, ओ यहाँ पे रख सकते हो, पी यहाँ पे नहीं रख सकते। ओ तो यहाँ पे आ नहीं सकता, फुटबॉल लाइक नहीं कर सकता, इससे नीचे ओ आ नहीं सकता। सिमिलरली यहाँ पे भी ओ यहाँ पे हो जाएगा, पी यहाँ पे हो जाएगा। बाकी चेक करके देख लो और कहीं पे नहीं हो रहा है, सेम दोनों सिमिलर है ये दोनों। ठीक है, चलो खत्म, आगे चलते हैं। एल होल्ड्स 3 पोजीशन अबव द वन हु लाइक्स टेनिस, यहीं पे प्लेस कर लेंगे। एल 1 2 टेनिस, और तो कोई जगह है ही नहीं इस वाले में। यहाँ पे देखते हैं, एल 1 2 टेनिस यहाँ पे हो सकता है, एल 1 2 टेनिस यहाँ पे भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा देर के लिए अलग रखते हैं। एल 1 2 टेनिस, एल 1 2 टेनिस, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, ये रहा। ठीक है, तो इसका वर्किंग नोट रखते हैं, क्योंकि अभी भी हमने दो जगह पे प्लेस नहीं किया हुआ है, एक जगह पे प्लेस नहीं किया हुआ है। नीदर पी नॉर क्यू लाइक्स टेनिस, अच्छा पी और क्यू दोनों ही टेनिस लाइक नहीं करते, इसका मतलब एल यहीं पे होना चाहिए। एल 1 2 टेनिस, ये तो फिक्स हो गया, मतलब इसका भी जरूरत आपको नहीं था। ठीक है, द वन हु लाइक्स बास्केटबॉल इज सीनियर टू द वन हु लाइक्स बैडमिंटन बट जूनियर टू द वन हु लाइक्स क्रिकेट, मतलब क्रिकेट हो जाएगा ऊपर, बास्केटबॉल हो जाएगा नीचे, फिर हो जाएगा उसके भी नीचे बैडमिंटन, यही वाला सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है। क्रिकेट, बास्केटबॉल, फिर यहाँ पे बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बस। उसके बाद है एल डज नॉट लाइक बास्केटबॉल, एल बास्केटबॉल, एल बास्केटबॉल, गलत गलत, यही वाला आपका सही हो जाना चाहिए। 2% कौन बाकी है यहाँ पे देख लेते हैं। एक है क्यू, क्यू टेनिस लाइक नहीं करता है, जो यहाँ पे आपको पता था, क्यू डजंट लाइक टेनिस, तो क्यू यहाँ पे आना चाहिए। 1% कौन है, एल एम एन ओ पी क्यू, पी पी क्यू दोनों है, एल एम बैठा चुके हैं, एन बैठा, एन नहीं है, बस ये रहा आपका करेक्ट सीक्वेंस। Who among the following person likes basketball? Basketball. Q, assistant manager. The one who works immediately junior to L. Junior to L. ये रहा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। 4 of the following 5 are alike in certain word, मतलब ऑड वन आउट है। M हॉकी, M और हॉकी, M यहाँ पे हॉकी एडजेसेंट है। O फुटबॉल, O फुटबॉल भी एडजेसेंट है। L बास्केटबॉल, L बास्केटबॉल एडजेसेंट है। Q बैडमिंटन, Q बैडमिंटन एडजेसेंट है। P क्रिकेट, पी क्रिकेट देखिए एडजेसेंट नहीं है, तो ये ऑड वन आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, जनरल मैनेजर क्रिकेट, जनरल मैनेजर क्रिकेट यही सही दिख रहा है। ब्रांच मैनेजर हॉकी, ब्रांच मैनेजर हॉकी, तो पहला वाला ही सही है, इधर और का कोई ऑप्शन नहीं है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशन डज एन वर्क्स, एन क्लर्क में वर्क करता है, क्लर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्यू लाइक्स टेनिस, क्यू लाइक टेनिस तो गलत है। एल वर्क्स पीओ, एल पीओ गलत है। ओनली 2% आर होल्डिंग पोजीशन बिटवीन एम एंड पी, एम और पी के बीच में 2 जन, गलत है। ओ वर्क्स एज चीफ मैनेजर, सही है, ये रहा। देखिए पजल थोड़ा लेंदी था, लेकिन पहला वाला इजी था। एग्जाम में यही होता है, एक इजी आता है तो एक थोड़ा लेंदी आता है, लेकिन ये वाला भी आप कर सकते थे। जिनका भी हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना सेम आंसर आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। फिर था आपके पास इनइक्वलिटी, डब्ल्यू से सी, डब्ल्यू से वी जाएंगे, ई जा सकते हैं, एम जा सकते हैं, ई से फिर सी नहीं जा सकते, गलत है। वी से यू, वी से ई जा सकते हैं, ई से यू जा सकते हैं, ग्रेटर देन ये सही है। ओनली 2 फॉलोज। के से एन जाऊंगा मैं, के से जेड, के से जेड, जेड से एम, एम से एन, ये सही है। आर से एम, आर से वाई, कहाँ तक जाना है, एम तक जाना है, तो आर से डब्ल्यू, और फिर निकल ही नहीं सकते और कहीं पे भी। आर से वाई, वाई निकलने का जगह नहीं है, ओनली 1 फॉलोज। ओ से एच ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसको ख्याल रखना है। ओ से एम, एम से एच सही है। अच्छा 3 है यहाँ पे, 1 2 3। एम से पी, एम 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 से पी, एम से एच, वाई वाई से पी, ग्रेटर देन कहीं पे भी नहीं है। आर से एच, आर आर आर, आर कहाँ पे है, आर, आर से ओ, आर से निकलने के लिए आपको ग्रेटर देन क्रॉस करना है, तो ये भी गलत ही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ओनली 1 फॉलोज, ओनली 1 फॉलोज, ओनली 1 फॉलोज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब कुछ गलत है क्या। ऑल द कंक्लूजन फॉलो। ओ से एच, ओ से एम, एम से एच सही है, 1 1 एंड 2 देख लेते एक बार। एम से पी, एम से जेड, जेड, जेड से एच, एच से वाई, वाई से पी, एम से जेड, जेड से एच, एच से वाई, वाई से पी, तो एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी आ रहा है मेरा। तो आर से एच, आर से ओ, ओ से एम, एम से जेड, जेड से फिर एच, आर से ओ,
ओ से एम, एम से जेड, अच्छा अच्छा ये वाला गलत सही है। तो 1 and 3 फॉलोज, सॉरी। चलिए उसके बाद फिर से ई से पी, ई से जी, जी से ओ से एन, एल कुछ भी है, एन फिर यहाँ पे है, फिर निकल नहीं सकते हम लोग, गलत है। जी से एल, जी से ओ से एल, ये वाला सही है। तो ओनली 2 फॉलोज, ठीक है। एक बार ई और पी चेक कर लेते, ई से जी, जी से ओ से एन, एन फिर निकल नहीं सकते, एल, एल से फिर जा नहीं सकते, सही है। नो वाटर इज डिस्टिल, इसका मतलब ये सिलॉक्स है। नो वाटर इज डिस्टिल्ड, सम टैंक्स आर वाटर, ये वाला। ऑल टैंक्स बीइंग डिस्टिल इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट पॉसिबल क्योंकि ये पार्ट नहीं जा सकता, गलत। ऑल डिस्टिल बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डिस्टिल बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत, नीदर। सम एसी इज टीवी, सम डीवीडी इज टीवी, अच्छा सम है, सॉरी 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 सॉरी, सम एसी इज टीवी, सम डीवीडी इज टीवी, बस। नो डीवीडी इज एसी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि डेफिनेटली कुछ नहीं पता है एसी और डीवीडी के बारे में। सम डीवीडी बिंग एसी इज ए पॉसिबिलिटी, ये सही है। तो ओनली 2 फॉलोज, ठीक है। चलो ये 25 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। तो अभी आप देख लो आपके कितने कितने सही हुए टाइम के अंदर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट ले सकते थे, या बहुत ज़्यादा अगर आप शुरू कर रहे हो तो 25 मिनट में आपका कितना कितना सही हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में एक बार मेरे को बताना। किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर डाउट है, मेरे भी अगर आंसर में आपके साथ आपको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को एक बार पिंग कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी तरीके के और भी अच्छे प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।